ગાંધીનગર અડાલજની અંબાપુર કેનાલ પાસે યુવકની હત્યાનો મામલો 20 સપ્ટેમ્બરે મોડી રાત્રે 1 વાગે થઈ હતી. હત્યા આરોપી વિપુલ પરમારે મૃતક વૈભવ વણવાની કરી હતી હત્યા. ગાંધીનગર પોલીસે એટીએસ અને અમદાવાદ ક્રાઇમ બ્રાન્ચે સંયુક્ત કામગીરી કરી પકડી પાડ્યા હતા. ગાંધીનગર એલસીબી આરોપી સાથે ઘટના સ્થળ પર રિકન્સ્ટ્રક્શન કરવા ગઈ હતી. આરોપી ઘટના સ્થળ પર ગાડીમાંથી ઉતરતી વખતે સબ ઇન્સ્પેક્ટરનું હથિયાર છીનવી ઝપાઝપી કરી. આરોપીએ પોલીસ કર્મી રાજેન્દ્રસિંહ અને પોલીસ વાહન પર કર્યું ફાયરિંગ. પોલીસે સ્વ બચાવમાં ફાયરિંગ કરતા આરોપીની થઈ હતી મૃત્યુ. રિકન્સ્ટ્રક્શન થાય તે પહેલા સમગ્ર બની હતી. સમગ્ર ઘટના 108ના કર્મચારી આરોપીને મૃત જાહેર કરી પોલીસકર્મી રાજેન્દ્રસિંહને સારવાર અર્થે લઈ જવામાં આવ્યા. મૃત આરોપી અન્ય કાયદેસરની કાર્યવાહી હાથ ધરવામાં આવી છે. અહેવાલ હિતેશ ઠક્કર, અમદાવાદ. 20 तारीख के दिन गांधीनगर जिले में अडालज अंबापुर कैनाल के पास में रात्रि को 1 बजे के आसपास एक मर्डर की घटना बनी। उस मर्डर की घटना के विक्टिम वैभव वनवाणी थे और इस मर्डर को अंजाम देने वाला आरोपी विपुल उर्फे नील विष्णुभाई परमार था, जिसको गांधीनगर पुलिस, अहमदाबाद क्राइम ब्रांच और एटीएस की टीमों ने संयुक्त कामगिरी कर पकड़ा और फिर अहमदाबाद क्राइम ब्रांच ने गांधीनगर पुलिस को आरोपी को सुपुर्द किया। उसके बाद में गांधीनगर एलसीबी ने, जो कि इस गुनाह की तपास कर रही थी, उसने आरोपी विपुल उर्फे नील विष्णुभाई को अटक किया और अटक करने के बाद में इस गुनाह के संबंध में स्थल के ऊपर रिकंस्ट्रक्शन करने के लिए, पंचनामा करने के लिए आईओ अपनी टीमों के साथ में गए और 4:45 बजे के आसपास आरोपी विपुल उर्फे नील विष्णुभाई ने पुलिस के एक पुलिस कर्मचारी को, पुलिस के सब इंस्पेक्टर मिस्टर पाटडिया के हथियार लेकर हथियार को खींचने के बाद में एक आपस में संघर्ष हुआ और उस दौरान पुलिस कर्मचारी राजेंद्र सिंह को गोली मारी आरोपी ने और उसके बाद आरोपी उस जगह से भागने की कोशिश करने लगा और साथ में दूसरा जो पुलिस का व्हीकल था उसके ऊपर भी आरोपी ने फायरिंग की। उसके जवाबी कार्रवाई में पुलिस ने अपने स्व बचाव में, जो कि एलसीबी पीआई मिस्टर वाड़ा और एलसीबी सेकंड पीआई मिस्टर हार्दिक परमार ने इसको भागने से रोकने के लिए और साथ ही साथ स्व बचाव में जवाबी फायरिंग की, जिसमें आरोपी विपुल उर्फे नील विष्णुभाई परमार की मृत्यु हुई है। और उसके बाद में टीम के द्वारा अन्य अधिकारियों को, सीनियर अधिकारियों को सूचित किया गया और सूचित करने के बाद में जो कार्रवाई की जाती है, और उसी वक्त उन्होंने 108 को भी बुलाया। 108 को बुलाने के बाद 108 के कर्मचारी ने बताया कि आरोपी की मृत्यु हो गई है और जो पुलिस का कर्मचारी जो इंजर्ड है राजेंद्र सिंह, उसको हॉस्पिटल में एडमिट करवाया गया है। वहाँ राजेंद्र सिंह का इलाज चल रहा है और जो आरोपी की मृत्यु हुई है फायरिंग में, उसके लिए आगे की जो कायदेसर की कार्रवाई होती है कि एडी की जायरात होना, उसके बाद में इंक्वेस्ट, फोरेंसिक पीएम करवाया जाना, ये सारी कार्रवाई चल रही है। बाकी की जितनी भी विगत है वो आपको केस के जो इन्वेस्टिगेशन आगे होगा
पंचनामा वगैरह की जो कार्रवाई होगी उसमें जो जितनी भी डिटेल्स मिलेंगी वो आपको आगे सूचित किया जाएगा। सर आरोपी के द्वारा फायर किया गया था और पुलिस के द्वारा कितना फायर किया गया था? आरोपी के द्वारा जो फायरिंग किया गया है पुलिस के ही वेपन लेने के बाद में, वो वेपन की एक फोरेंसिक जांच होगी। उसके बाद ही एग्जैक्ट डिटेल मालूम की जा सकती है कि कितनी फायरिंग हुई है। साथ में ही और दूसरा पंचनामा भी किया जाएगा, उससे भी विगत सामने आएंगी। इसके अलावा पुलिस के द्वारा भी जो पुलिस के वेपन से जो फायरिंग हुई है उसकी भी जो एक वेपन की जो जांच होगी उसके बाद में ही एग्जैक्ट डेटा जो है वो बताया जा सकता है। सर पुलिसकर्मी कितने इस घटना में घायल हुए हैं और खास करके जिस तरह से साइको किलर था तो पुलिस ने किस तरह से अपने इस वाली घटना, जैसा कि मैंने बताया, इस इंसिडेंस में पुलिस के एक कर्मचारी राजेंद्र सिंह इंजर्ड हुए हैं। उसमें पुलिस के एक कर्मचारी को गोली लगी है। बाकी अन्य जो अधिकारी हैं उनके जो आपस में जो स्कफल हुआ उसकी वजह से जो या फिर जो आगे की जो कार्रवाई हुई है उस दौरान कुछ छोटी मोटी इंजरी हैं। बाकी राजेंद्र सिंह को गोली लगने से जो इंजरी हुई है वो एक कर्मचारी है। आपने जो बात अभी की पहले प्रश्नों पे वीडियोग्राफी को लेकर आपने कहा ये विवाद नहीं है।